देश में लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है। कल से हुई कई छूट के साथ लॉकडाउन 4 लागू हो सकता है, जो 31 मई तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें आज नई गाइडलाइन जारी करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया कि 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किश्त पहुंचाई गई है। 20 करोड़ जनधन खातों में अब तक 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 2 करोड़ से ज्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्करों के खाते में सीधे रकम पहुंचाई गई। 12 लाख से ज्यादा ईपीएफओ खाता धारकों को फायदा पहुंचाया गया है। आखिरी किश्त में एजुकेशन को लेकर भी ऐलान हुए हैं और बताया गया है कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये स्कूल एजुकेशन के लिए होगा। कक्षा 1 से 12वीं तक प्रति क्लास एक चैनल होगा। मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च बढ़ाया जाएगा। शहरी ग्रामीण इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। सभी जिलों में संक्रमण वाले बीमारियों के हॉस्पिटल भी होंगे। दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। अगले 1 साल तक किसी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। एमएसएमई को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। लॉकडाउन के बीच देश भर के मजदूर अपने प्रदेशों को ओर लौट रहे हैं। सूरत में भी महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों के मजदूरों का पलायन जारी है। थक हार कर सड़कों पर आराम के बाद फिर से गंतव्य की ओर ये मजदूर निकल पड़ते हैं। इन मजदूरों को किसी भी प्रकार की मदद अब तक नहीं मिली। अगर कोरोना के खतरे के बीच लॉकडाउन जारी है, परंतु मजदूर का अपने घरों की ओर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अंबाला के पास मजदूर प्रदेशों की सीमा लांघने में नदी पार करने से भी नहीं डर रहे हैं। घर जाने के जुनून में नदी मौसम की परवाह न करते हुए चलते चले जाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। सड़क सीमा पर पुलिस की चेकिंग के कारण मजदूर नदी पार करने लगे हैं। लॉकडाउन के बीच पलायन कर रहे मजदूर यूपी के अलीगढ़ में विश्राम के लिए रुके। घर जाने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर के मजदूर परिवार के साथ लुधियाना से निकले। रास्ते में पुलिस से मदद की गुहार लगाते मजदूरों की मजबूरी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। कोरोना के प्रकोप से हर कोई घर पहुंचने की जुगत लगा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर भारत के प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीर सामने आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए गाजीपुर पहुंचे मजदूर शासन से उम्मीद की आस में इकट्ठे हुए। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए वंदे भारत मिशन के फेज 2 चलाया गया। इसमें एयर इंडिया के माध्यम से 181 पैसेंजर्स की दुबई से कोचिन एयरपोर्ट पर सुकुशल वापसी की गई है। इन यात्रियों को सैनिटाइजेशन के अलावा स्क्रीनिंग से गुजारा गया। सभी यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया गया। एनएमडीसी के सहयोग से हैदराबाद में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही 117 छात्राओं को वापस जगदलपुर लाया गया है। इनमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर जिले के स्टूडेंट हैं। सभी लंबे समय से हैदराबाद में फंसी हुई थी। इन बच्चियों में बस्तर जिले की 35 बच्चियां शामिल हैं, जिनका चिकित्सीय परीक्षण के बाद 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा गया है। एमपी यूपी की सीमा चाकघाट में शनिवार की देर रात प्रवासी मजदूरों के साथ हुए लाठीचार्ज के बाद आज सुबह प्रवासी मजदूरों ने बैरिकेड्स तोड़कर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों प्रदेशों की सरकारों ने मजदूरों के आने जाने और उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। राजनांदगांव में मजदूरों की मजबूरी की खबर आईबीसी 24 पर दिखाने के बाद इसका असर देखने को मिला है। अब बाघ नदी चेक पोस्ट से 5 बसें चलेंगी। झारखंड और ओडिशा बॉर्डर के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। जांजगीर के बमलीडीह के कन्या छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर से 2 मजदूरों ने भागने की कोशिश की। वहीं एक मजदूर अकलतरा ब्लॉक तो दूसरा पामगढ़ ब्लॉक का है। क्वारंटाइन सेंटर के निर्देश के उल्लंघन पर दोनों मजदूरों के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को जिलों से होकर जा रहे मजदूरों के लिए भोजन, पानी और चरण पादुका देने के लिए कहा है। इसके बाद कई जिलों में मजदूरों को चप्पल, जूते वितरण शुरू कर दिए गए हैं। सीएम ने इसको लेकर आज एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने तस्वीरों के साथ मजदूरों को चप्पल, जूते बांटे जाने की जानकारी दी है। दुनिया भर में 47,40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,13,000 के पार जा पहुंचा है। दुनिया भर में अमेरिका कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 15,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 89,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। यहां 3,40,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में अब तक कोरोना के कुल केस 91,000 के पार हो चुके हैं। अब तक 34,620 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश भर में कोरोना से 2,896 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल एक्टिव केस 53,000 से ज्यादा है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज करीब 5,000 पहुंच गए हैं। कुल आंकड़ा 4,928 तक पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 2,345 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं और अब तक 245 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है इस संक्रमण से। छत्तीसगढ़ के बालोद में फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 11 हो गई है। अब तक छत्तीसगढ़ में कुल केस 69 हो चुके हैं, लेकिन राहत की खबर ये कि अब तक 58 लोग पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। भोपाल में कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ पिछले 2 हफ्तों से रोजाना 30 से 40 के बीच संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। शनिवार की देर रात तक आई रिपोर्ट में कुल 42 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद आज सुबह आई रिपोर्ट में 38 और नए मरीज मिले। भोपाल में 38 कोरोना पॉजिटिव में से एक डॉक्टर समेत उनके परिवार के ही 10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ राजधानी में आंकड़ा 1,000 के पार हो गया है और 38 लोग कोरोना से दम भी तोड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल में दूसरे शहरों और राज्यों के जो बच्चे पढ़ाई करने आए थे, अब वो प्रशासन की अनुमति के बाद अपने घर वापस जा पा रहे हैं। लेकिन शहर के अशोका गार्डन इलाके में बिहार के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के लिए जा रही छात्रों से भरी बस को आगे जाने से रोक दिया गया। इस बस में सभी छात्र थे। लॉकडाउन के कारण राजकोट की बंद पड़ी फैक्ट्री में कामकाज शुरू हो चुका है। यहां ब्रास मेटल की फैक्ट्री में अब मजदूर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर काम कर रहे हैं। उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए तीसरे फेज के लॉकडाउन में ढील देकर उद्योगों को खोलने की परमिशन केंद्र ने दी है। लॉकडाउन के चलते बीड़ी कंपनी बंद होने से गोबरा नवापारा अंचल के सैकड़ों बीड़ी कामगार बेरोजगार हो गए हैं। बीड़ी कामगारों ने मासिक पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की मांग रखी है। विदित हो कि गोबरा नवापारा नगर में 2 बीड़ी कंपनियां मयूर एवं बादशाही बीड़ी की इकाइयां संचालित हैं। जबलपुर में कोरोना की जंग में सफाई कर्मी से मारपीट हुई है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने रांची थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस ने घायल सफाई कर्मचारी को की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना से कचरा संग्रहण का काम रुक रहा है। संस्कृति नगरी पेंड्रा नगर में पुलिस के सम्मान में नगर वासियों ने फूलों की वर्षा की। कोरोना से बचाव में लगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का अमला जब नगर भ्रमण पर निकला तो सबने उनके स्वागत में फूलों की वर्षा की। बच्चों ने जहां उनके सम्मान में ड्राइंग बनाई तो वहीं महिलाओं ने भी रंगोली बनाई। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रालय में मीटिंग के बाद चंबल विकास के लिए ट्वीट किया है और लिखा कि मेरे पिछले कार्यकाल में जो चंबल एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसे अब नए रूप चंबल प्रोग्रेस वे के लिए तुरंत बनाया जाएगा। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 एएसआई शहीद हो गए और 3 जवान घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ के जंगल में हुई। इसमें कई नक्सलियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है। जांजगीर के खरौद के शुक्लपारा में 2 चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। हमले से साजन यादव की मौत हो गई है। वहीं स्वप्निल यादव को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है। घटना की टीआई द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस ने घायल लड़के के बयान के आधार पर 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ग्वालियर में फेसबुक से महिला को एक युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ा। युवक ने महिला को घर बुलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। महिला को ब्लैकमेल कर युवक ने 50,000 नकदी सहित सोने के जेवर तक ले लिए थे। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका के इंजीनियर रितेश स्थापक पर एसडीएम बंगले की पुताई का मामला सामने आया है। चूंकि एसडीएम बंगला पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है, ऐसे में नियम विरुद्ध पीडब्ल्यूडी के भवन पर नगर पालिका की राशि खर्च करना अपराध है। नगर पालिका ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर जांच कराने की बात कही है। खंडवा जिले में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर छैगांव माखन में बीती रात 3 दुकानों में आग लग गई। आग में ऑटो पार्ट्स की दुकान जलकर खाक हो गई। 2 अन्य दुकानों को आग से नुकसान कम हुआ है। आग की सूचना मिलने पर 2 फायर फाइटर मौके पर पहुंचे। ये दूसरी घटना है जब इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक ही सप्ताह में दूसरी बार आग लगने की घटना हुई है। मौसम की करवट से उठे तूफानी हवाओं ने सुकमा में भारी क्षति पहुंचाई है। तेज हवाओं से यहां घरों की छत उड़ने से मध्यम वर्ग को काफी नुकसान पहुंचा है तथा सड़क किनारे पेड़ के वाहनों पर गिरने से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेमौसम आंधी से क्षेत्र में भारी नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। पुलिस को डिजिटल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रोजाना मचा अब कंप्यूटर में ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कोतवाली थाना दुर्ग से शुरू हुई है। रोजना मचा के ऑनलाइन होने के बाद जिले के कप्तान, एएसपी और सीएसपी रैंक के अधिकारी थाने के पल पल की गतिविधियों पर सीधे नजर रख सकेंगे। इससे थानों में काम में पारदर्शिता भी आएगी।
मध्य प्रदेश में बड़वानी में महाराष्ट्र सीमा पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार दंपत्ति और 4 बच्चे आ गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 मासूम समेत 3 लोग घायल भी हुए हैं। टैंकर क्लीनर का कहना है कि ब्रेक नहीं लग पाने की वजह से यह हादसा हुआ। सेंधवा एसटीओपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों का इलाज करवाया जा रहा है।